जिन लोगों के पास नहीं भी है, अभी बहुत से लोग, कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं है, कुछ लोग लगाना चाह रहे हैं। अगर आप एक ऐसा बंदा जो एक घर चला रहा है 3 से 5 लोगों का, वाई इज़ इट सो इम्पोर्टेंट टू हैव अ सोलर पैनल्स, और आप पूरे अपने सिस्टम को सोलर के ऊपर करें? देखिए, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। मेरे पास आया कोई, आई थिंक सो 3 या 4 दिन पहले क्लाइंट आए, फेज़ 8 DHA में घर है उनका। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, जब आप घर बना रहे होते हो, ठीक है, तो घर का एक बजट निकालते हो और हर चीज़ अच्छी से अच्छी डालोगे अपने घर के अंदर ना। तो मैंने उसको यही समझाया, मैंने यार मेरी बात सुन, अभी आप घर बना रहे हो फिनिशिंग स्टेज में, बजट है आपके पास, जब भी तो आप बना रहे हो इतना बड़ा घर, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का घर। तो भाई आज की तारीख में ना तुम ये देख लो कि इस घर के जितनी भी अप्लाइंसेस है ना, उसमें बिजली से चलेंगी, उसके अलावा कोई और रिसोर्स है नहीं है। मैंने भाई आज बजट भी है, आज अपने आप को इंडिपेंडेंट बना दो। अब इंडिपेंडेंट कैसे बनाया जाएगा कि भाई सोलर लगाया ऊपर, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि भाई 10 किलोवाट का घर है ना, मतलब सॉरी, एक 250 गज का बंगले की बात करते हैं। नॉर्मली 250 गज 120 गज यही है ना आपके। हर घर में जिसमें 3 AC हैं, 2 AC हैं मिनिमम AC है ही ना यार। अब गर्मी का वेदर है तो आप AC तो लगाने चलाओगे ही। आपका 80,000 रुपये बिल, लाख रुपये बिल, 80,000 रुपये बिल खड़ा है। आप देख लो, ये पिछले गर्मियों का वेदर देख लो, तो पार ब्रैकेट सारे पार हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये कहूँ कि 80,000 रुपये भाई ये पे नहीं करने, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ज़िंदगी भर पे नहीं होंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्यों दे रहा हूँ, देखें, आपने सोलर पैनल लगाया, सोलर पैनल लगाने आपने 10 किलोवाट के, इट मीन्स दैट 16 या 17 पैनल आएंगे, आई थिंक सो। आपने इन्वर्टर लगाना है हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड देखें, आप 2 टाइप के इन्वर्टर्स हैं, एक है ऑन ग्रिड, एक होता है हाइब्रिड। अच्छा, हाइब्रिड इन्वर्टर में ऐसे कह रहा हूँ कि कल को अभी तुम्हारी गुंजाइश नहीं बनती ना बैटरी की, तुम ना लगाओ बैटरी, ठीक है। अभी हाइब्रिड इन्वर्टर लगा लो, क्योंकि इस इन्वर्टर के साथ बाद में बैटरी इंटीग्रेट हो जाएगी, ठीक है। आपने 10 किलोवाट का, 12 किलोवाट का आपने हाइब्रिड इन्वर्टर लगा लिया, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, मगर आज की तारीख में आप थोड़ा सा महंगा ले लो, बट अपेरेंटली कल इन्वर्टर फेंकोगे नहीं। क्योंकि मुझे याद है, अभी मैं जब लास्ट गया हूँ ऑस्ट्रेलिया, मैंने जितने ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाए हुए थे ना, वो सारे इन्वर्टर एक्सपोर्ट होकर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, जो उतरे हुए इन्वर्टर है, ठीक है ना। और वहाँ पे लग रहे हैं हाइब्रिड इन्वर्टर। वो इन्वर्टर कहीं ना कहीं डंप होना है ना, तो आपको पता है 3rd वर्ल्ड कंट्री का सबसे बड़ा हम तो बायर है। तो सिनेरियो ये कि अपना इन्वर्टर आपने ज़ाया नहीं करना, आपने हाइब्रिड इन्वर्टर लगाना है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर गुंजाइश थोड़ी बहुत है ना, तो एक बैटरी से स्टार्ट करो, क्योंकि एक बैटरी जो मेरी है ना, वो 14 किलोवाट की बैटरी है। उसमें 14 किलोवाट की बैटरी में 13 यूनिट स्टोर हो सकते हैं एनी टाइम। 13 यूनिट्स जो आप 70 रुपये की बिजली 13 रुपये में 13 यूनिट्स जो 70 रुपये में खरीदोगे, वो मैं आपको बोलता हूँ कि आप सोलर से बनाएं। जितनी बिजली यूज़ करनी, क्योंकि देखो 1300 यूनिट वाला जो बिल है ना, वो दिन के 45 यूनिट की प्रोडक्शन करेगा 10 किलोवाट का सोलर। 45 यूनिट को आप डिवाइड कर दो 60-40 के रेशो में, 60% रात में, 40% दिन में, क्योंकि दिन में तो हम घर पे हैं ही नहीं, तो 40% हमने दिन में कर दिया। आपकी जो रात की रिक्वायरमेंट है ना, शाम से लेकर अगले दिन तक की, वो है तकरीबन आप समझें 28 यूनिट। 28-45 का 60% निकालो, मोर और लेस 28 यूनिट्स बनते हैं। रिमेनिंग आपका दिन का 16-17 यूनिट जो है आपको रह गए, वो दिन में आप डायरेक्ट यूटिलाइजेशन करोगे। आपने 70 रुपये से बिजली बचा ली दिन के टाइम पे। अब आ जाओ एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी, जो 28 बनेगी तो ना, वो पैनल्स तो लगे हुए। मैं ही कहता हूँ कि आप 6 से 10 का दरमियान जो है ना, वो आपका यूजेज वो 10 यूनिट का है, ठीक है। वो तो आपका नेट मीटरिंग से कवर होगा ही नहीं, पहली बात है, क्योंकि वो आप बिजली बेच रहे हो, वो ऑफ पीक यूनिट से सेटलमेंट है। रात को 10 बजे से लेकर अगले दिन सुबह तक की आपको सेटलमेंट मिलती है, 6 से 10 की कोई सेटलमेंट नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि भाई वो 10 यूनिट भी तो जेब से पे कर रहे हो ना, मतलब 700 रुपये 600 या 700 रुपये आपको पे करने ही करने हैं, क्योंकि 60-70 रुपये की तो बिजली है। नहीं कह रहा हूँ कि भाई एक लगा लो बैटरी 14 किलोवाट की, जिसमें से 10 यूनिट तुम इसमें से निकाल लो, जो कि तुम्हें जो बिजली पड़ रही है वो बिल्कुल फ्री पड़ रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने पहली बैटरी लगा ली, आपने एक बैटरी लगाकर 6 से 10 का दरमियान का यूजेज पूरा किया। मैं कहता हूँ कि भाई 70% में बैटरी को कट ऑफ करा दो, 10 यूनिट इसमें से इस्तेमाल करो, 3 यूनिट रख दो कि कल अभी रात को कल लोड शेडिंग होती है तो मेरे बैकअप भी बैटरी से आ जाए, तुम्हें जनरेटर भी ऑन करने की जरूरत नहीं है। तो एक बैटरी में कहता हूँ कि हाइब्रिड इन्वर्टर और एक बैटरी तो नेसेसरी है ही आज की तारीख में, क्योंकि कल तो तुम्हें लोड शेडिंग का तो इंतजाम करना ही है ना भाई। यूपीएस लगाओगे, अपनी जेब के हिसाब से जनरेटर लगाओगे, तुम यही बैटरी को अपनी सेविंग प्रोस्पेक्टिव से भी लगा लो और डुअल पे जनरेटर का भी ऑल्टरनेटिव ले लो या यूपीएस का भी ऑल्टरनेटिव ले लो, ठीक है। अब आप समझें, मुझे आप पूछोगे भाई कि यार तुम मुझे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करा रहे हो,
इसका क्या रिटर्न है, मतलब मुझे क्या फ़ायदा है। ये तो चलो सोलर पैनल समझ में आता है 25 साल वारंटी पे, गुड टू गो। इन्वर्टर है 5 साल वारंटी पे विच इज़ एक्सटेंडेबल अप टू 20 ईयर्स, समझ में आ गया। ये बैटरियाँ तो मैंने सुनी है कि भाई ये तो 6-6 महीने में ख़राब हो जाती हैं। हमारा तो भाई ना, आपने देखा होगा ना कि अम्मा अब्बा जो है ना, यूपीएस की बैटरी ख़राब हो गई, बेटा इसको बेच के आ और दूसरी लगा दे। ऐसे ही ना 6-8 महीने में पानी डाल रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, फट रही हैं बैटरीज। अब देखिए सिनेरियो समझें, आज की तारीख में बैटरी आपने लेनी है। अब मैं ये आपको कह रहा हूँ कि मेरी जो बैटरी है ना वो 12 ईयर्स रिप्लेसमेंट में। आपकी जनजन नॉन मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस कोई भी नहीं है, लगी रहेगी। आपकी ऐप पे आपको नज़र आ रहा होगा कि आपकी बैटरी की क्या इस वक्त लाइफ है, किस तरह हिसाब से चल रही है। मैं मतलब एज एन इंस्टॉलर, आप एज अ कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर एज अ मैन्युफैक्चरर, तीनों एक ही पेज पे कनेक्टेड है कि बैटरी की परफॉर्मेंस क्या है, वो सब चीज़ें नज़र आ रही हैं।